हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैंने पिछले कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं जो हमारे रियल एनालिसिस से रिलेटेड थी। आज हम रियल एनालिसिस के साथ साथ एक और टॉपिक, एक और सीरीज़ शुरू करेंगे, ताकि जो बच्चों को, जो 9 to 12 बच्चे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो। जो रियल एनालिसिस होती है वो हमारे जो हायर एजुकेशन होती है, जैसे कोई नेट की तैयारी कर रहा है, कोई और किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम, एमएससी एंट्रेंस या उनके लिए तैयारी कर रहा है, वो सब चीज़ें उनके लिए हेल्पफुल हैं। साथ में ये चीज़ें भी उनके लिए हेल्पफुल हैं जो हायर एजुकेशन टारगेट कर रहे हैं। और साथ में ये जो हमारे छोटे बच्चे हैं 9 to 12 के, या उससे 8 से शुरू हो जाती हैं ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो आज हम ज्योमेट्री विद साथ में शुरू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ज्योमेट्री। ये हम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो मैथ आता है उसकी भी हम साथ साथ एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं आज से। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ज्योमेट्री। इसको हम धीरे धीरे बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि हम इसको एक बार में ही ऐसा समझ लें कि हमें बार बार समझना ना पड़े। तो आज से हमारे जो रियल एनालिसिस है उसकी भी सीरीज़ शुरू है, और आज से हम ये सीरीज़ भी शुरू कर रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आती है, जैसे HSC, SSC, इन सब में जो काम आता है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, तो कृपया करके आप इसमें कमेंट में डाल दो, ताकि मुझे पता चले किसको कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर कुछ समझना है तो आप पूछ सकते हो। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। ज्योमेट्री यानी कि क्षेत्रामिति। ज्योमेट्री, इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है, कौन सा एंगल क्या है, कहाँ कैसे निकलेगा, ये कैसे आया, वो कैसे आया। तो इन सब चीज़ों को हम बिल्कुल शुरू से बारीकी से समझते चलेंगे। रोज़ थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे, ताकि हमारे डेली टारगेट्स कंप्लीट होते रहें और हमें ये एक बार में अच्छे से समझ आ जाए। सबसे हम बात करते हैं पहले ये होता है पॉइंट, इसको बोलते हैं बिंदु। ठीक है, बिल्कुल हम शुरू से कर रहे हैं। ये हमारी होती है कोई भी लाइन, ये इस साइड भी जा सकती है और इस साइड भी जा सकती है रेखा। और जो ये इधर से पॉइंट बंद कर दिया और ये ऐसे है, तो ये हमारी हो गई किरण, इसको हम किरण बोलते हैं। अब हम बात करते हैं किसी भी, जैसे कोई भी ट्रायंगल है, जैसे किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। मैं पहले आपको समझा देती हूँ। ये है हमारा क्वाड्रेंट, ये होता है 90 डिग्री का। इसको हम समकोण भी बोलते हैं, इसको हम राइट एंगल भी बोलते हैं, इसको राइट एंगल बोलते हैं। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो ये होता है हमारा 360 डिग्री का। ये पूरा होता है 360 डिग्री का, ये होता है 90 का। जब ये पूरा कंप्लीट होगा, ये है हमारा 90, ये है हमारा 180, और ये है हमारा 360 डिग्री। ये होता है हमारा 360 डिग्री। अब हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल वो होता है कि नहीं भी दो एंगल का अगर हम सम करें और वो 90 के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब है वो कंप्लीट एंगल है, यानी कि पूरक कोण है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम ट्रायंगल के लिए यूज़ कर रहे हैं, हमारे एंगल इसमें भी बनते हैं, इसमें भी हमारे एंगल बनते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रैम्बस, सब में होता है, सब में एंगल होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ इसकी बात करें हैं तो हम यहाँ से समझेंगे आहिस्ता आहिस्ता किसको क्या बोलते हैं। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल यानी कि पूरक कोण जिसको हम बोलते हैं, किन्हीं भी दो एंगलों का जोड़ यदि 90 डिग्री है तो वो उसको हम कंप्लीट एंगल बोलेंगे या फिर पूरक कोण बोलेंगे। फिर होता है सप्लीमेंट्री एंगल। इसके दोनों एंगल का जो सम होगा वो हमारा
180 डिग्री होगा। दोनों एंगल का जब सम 180 होगा तो सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि समपूरक कोण। और अगर कंप्लीट एंगल है तो दोनों एंगल का जो सम होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। अब बात आते हैं जो हम एंगल बोलते हैं, जो हमने यहाँ पे समझा था, ये जो क्वाड्रेंट है, ये फिर कंप्लीट, ये किसको क्या बोलते हैं। जैसे कोई भी है एंगल ले लिया थीटा, एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल बोलते हैं, यानी कि न्यून कोण। जो हमारा 90 से छोटा होता है, 0 से तो ऑब्वियस है बड़ा ही होगा, क्योंकि एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ये तो आपको पता है। तो जो 90 से छोटा होगा उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। और जो ये होता है हमारा राइट एंगल, राइट एंगल ये हमारा है एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से छोटा है। ये है हमारा राइट एंगल, जो बिल्कुल सीधा होता है 90 डिग्री पे, इस पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। और ये होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि इसको राइट एंगल को बोलते हैं समकोण, और ऑब्ट्यूज एंगल को बोलते हैं अधिक कोण, अधिक कोण। ये इसमें हमारा जो थीटा होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा छोटा होगा हमारा 180 डिग्री से और बड़ा होगा 90 डिग्री से। देखो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है याद करने में, किसको क्या बोलें। सिंपल सी बात है, हम 90 डिग्री को याद करते हैं, ये हमारा समकोण है, बिल्कुल मिडल में है, सम है, बिल्कुल बीच में है, समकोण है। न्यून, न्यून मतलब थोड़ा, तो थोड़ा क्या, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही 90 डिग्री से शुरू होता है, न्यून है तो थोड़ा है, तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं कि वो कम है, न्यून है, कम है, तो वो क्या होगा, वो 90 डिग्री से कम होगा। और अधिक, जो 90 डिग्री से अधिक होगा वो अधिक हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम अधिक कोण, या इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको ऑब्ट्यूज एंगल। अब होती है स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं इसको हम, इसको ये स्ट्रेट लाइन जिस पे हमारा कंप्लीट एंगल 180 डिग्री हो जाता है, इसको हम स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ही हो गई, अब ये हो गया, तो इसको स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं। ये 180 डिग्री का होता है, इसमें जो थीटा होता है तो वो हमारा 180 डिग्री का होता है। अब रिफ्लेक्सिव एंगल बोल सकते हैं, या फिर हम इसको रिजु कोण बोलते हैं, हिंदी में इसको हम रिजु कोण बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव एंगल या फिर इसको हम बोलते हैं रिजु कोण। ये हमारा जिसमें जो थीटा होता है वो हमारा 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। ये होता है रिफ्लेक्सिव रिजु कोण। और कंप्लीट एंगल यानी कि पूर्ण कोण, इसमें हमारा थीटा होता है वो जो पूरा 360 डिग्री का होता है। ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का है। इसी से हम देख सकते हैं हमारा जो वृत्त होता है या फिर जो हमारा सर्कल हो, जिसको हम सर्कल बोलते हैं, उस ये हमारा वृत्त है, सर्कल है, ये इसी का काम कर रहा है। इसके जो जितने भी कोण होंगे, जो भी वर्त में होगा, तो इसके जो सारे एंगल हैं वो 360 डिग्री के होंगे। ये पूरा रोटेट हो रहा है तो इसको 360 डिग्री या फिर 360 एंगल बोलते हैं। अब कुछ कोण के बारे में बात करते हैं। कोण के क्या, जैसे कोई भी दो लाइन है, अगर ऐसे सीधी है, हमने सिंपल पढ़ा था कि अगर ये नहीं है, सिर्फ ये है, तो ये हमारी रेखा है। और अगर दो लाइन बिल्कुल ऐसे चल रही हैं तो इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस।
पैरेलल लाइंस, यानी यह समांतर रेखा। ये रेखाएं एक दूसरे को इक्वल डिस्टेंस इनकी ऐसे ही रहेगी, इनके बीच इनके डिस्टेंस में कोई कमी नहीं है कि आगे तक ये इधर बढ़ा लो, इसको इधर बढ़ा लो, ये ऐसे ही चलती रहेंगी। इनका डिस्टेंस सेम रहेगा, इनको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस, यानी कि समानांतर रेखाएं। यदि हम किसी भी समानांतर रेखाओं में से कोई भी एक तिर्यक रेखा बोलते हैं इसको, जो काटती है, इसको छेदती है, या कोई भी एक अलग लाइन जो इनको ऐसे दो समानांतर रेखाओं को काटती है, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दोनों कोण हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इनको हम संगत कोण बोलते हैं। संगत कोण, किन्हीं भी दो समानांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है, तो जो ये कोण है और ये कोण है एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 ऑलवेज इक्वल होते हैं। ये होता है संगत कोण। ये थे हमारे संगत कोण। अब ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं ज्योमेट्री का, ये जो हमने एस्टेट सीटेट, अगर इनमें जो मैथ्स आता है 10 नंबर का, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई KVS NVS या फिर एस्टेट सीटेट या HSSC SSC, इनसे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, तो उन सब के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेंगी ये वीडियोज़, ये लेक्चर्स। अब फिर से हम देखते हैं, हमने देखा था कि कोई भी दो समानांतर रेखाएं हैं, उनको एक कोई भी ऐसे काट रही थी ये, और ये एंगल इक्वल हो रही थी। अब ऐसे ही ये लाइन काट रही है, हमने ये और ये एंगल तो देख लिए, इनको हम बोलते हैं संगत कोण। अब जो ये एंगल होता है, ये और ये दोनों इक्वल होते हैं, 1 और 2, इनको हम बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। ये हमारे होते हैं अल्टरनेट एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 1 और 2। इसमें भी एंगल 1 इक्वल होता है एंगल 2 को। ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो याद रखने हैं। इनको, ये छोटे छोटे रिजल्ट जब याद होंगे तो क्वेश्चन में इनको अप्लाई करना बहुत ईजी होगा। एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, ये होते हैं संगत कोण। ऐसे कोई भी दो समानांतर रेखाएं हैं, उनको कोई भी तिर्यक रेखा अगर उनको इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकांतर कोण, इनको बोलते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। अब ऐसे ही ये कोण और ये कोण, इसमें भी हम देख सकते हैं, अगर इसको ऐसे कर दें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एक एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा 180 डिग्री होगा। इसीलिए मैं अलग से डायग्राम बना रही थी ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जोड़, देखो देखने से ही समझ आ रहा है, ये 90 डिग्री, क्योंकि दोनों समांतर रेखा हैं, ये 90 डिग्री तो ये रहा और 90 डिग्री ये रहा। हमारा जो 180 डिग्री होता है वो क्या होता है, ऐसे ही तो होता है, हाफ ये है हाफ ये है, हो गया इक्वल। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री। छोटी सी चीज़ है, 1-2 बार ट्राई करोगे अपने आप ध्यान में आ जाएंगी। देखो मैं एक बार फिर से इसको बताती हूँ, जैसे नहीं देखते हम इसको, एक ही डायग्राम पे हम समझते हैं फिर से, ताकि अच्छे से समझ आए। कोई भी एंगल है, इसको इसने काट दिया, एंगल 1 जो ये बड़ा एंगल होगा और जो ये बड़ा एंगल होगा, ये हमारे दोनों इक्वल होंगे। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे संगत कोण। जो ये बड़ा एंगल है और ये बड़ा एंगल है इक्वल होंगे, आमने सामने एकांतर, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट, जिसको हम बोलते हैं 3 और 4। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 को,
इसको हम एक अंतरकोण बोलते हैं। अब एंगल 3 और एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये था हमारा छोटा सा रिजल्ट इनके बारे में। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये तीन चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। कौन सा कोण किसके बराबर है, कौन सा कोण किसके बराबर है और किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया जाता है उनके संगत कोणों का, उसके संगत कोण कौन सा है, उसका संगत कोण का क्या मतलब कोण कितने का बना है। तो ऐसे में पूछते हैं तो इनके नाम और इनकी जो आमने सामने की जो बताया है मैंने, इनको अच्छे से ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख यानी कि कोई भी दो नॉर्मल रेखाएं हैं एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं यानी इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो ये वाले कोण होते हैं इनके आमने सामने के, ये इक्वल होते हैं। इसको बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख। इसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख। आज हमने देखा, हमने इसके बारे में पढ़ा किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके आगे चलेंगे ताकि किसी भी काम को करने में कोई भी दिक्कत ना हो। दो चीज़ें और याद करना साथ में, कोई भी हमने अभी इसमें पैरेलल लाइंस के बारे में ही पढ़ा है, पैरेलल लाइंस के बारे में ही और दो चीज़ें, एक चीज़ बता रही हूँ उसको याद रखना। किसी भी हमने अब तक देखा था कि जैसे है, अब तक हमने देखा था कोई भी दो पैरेलल लाइन फिर भी कोई भी एक रेखा इंटरसेक्ट कर रही थी तो उनके कोण कहाँ से थे। अब अगर ऐसा कर देते, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। देखो अब ये दे दिया, इसमें क्या है, वैसे मैं अगर आपको बताऊँ कि जैसे ये बड़ा एंगल और ये बड़ा एंगल और ये बड़ा एंगल, इन दोनों का जोड़ इक्वल होता है इस एंगल के, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। इसका मतलब क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये होगा। ओके, एंगल 1 बराबर है एंगल 2, एंगल 3। इसको हम बिल्कुल आसान भाषा में, अभी आपको लगेगा ये क्या कर दिया, इसको हम देखो ऐसे 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 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये वाली अलग होगी और ये वाली अलग होगी, ठीक है, इससे हम समझते हैं। और आप देखना, सिर्फ इसको छोड़ दो, इस लाइन को हम ऐसे बढ़ा दें और इस लाइन को ऐसे बढ़ा दें, तो देखो इसको देखो, ये कोई भी दो समानांतर रेखाएं हो गई, ये वाली दो, अच्छे से देखो बड़ा डायग्राम बना के ताकि अच्छे से समझ आए। ये कोई भी दो समानांतर रेखाएं हैं और ये है, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं बीच में से एक बार के लिए, ये हमने किया। अब इसको देखो, नीचे वाले को भूल जाओ, इसको देखो। अब तक हमने जो पढ़ा था वही आ गया, दो पैरेलल लाइंस है और उनको एक रेखा कट कर रही है, रेखा कट कर रही है, तो हमने पढ़ा था जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। अब ऊपर वाले को भूल जाओ, नीचे वाली को देखो, ये कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं, कोई रेखा इनको कट कर रही है, तो ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको हम हटाते हैं। हमने देखा ऐसे यहाँ तक जो ये हमने ड्रॉ की थी बीच से, ये वाला और ये वाला इक्वल हो रहा था, ये वाला और ये वाला इक्वल हो रहा था। ये है तो एक ही, ये एक है, इसका मतलब इसको और इसको अगर हम प्लस कर दें तो हमारा ये निकल आता है। ये ऐसे ड्रॉ करके, ऐसे ही सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया है, बस ये बातें याद कर सकते हो। किसी भी दो पहले लाइंस के बीच में से अगर कोई भी ऐसी आकृति बने, जैसे कि हमें पता है, हमें ये सिर्फ दिखाई नहीं दे, लेकिन हम खुद से ड्रॉ करके देख सकते हैं कि ये कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन है जो कट कर रही हैं यहाँ पे, तो हमारा जो एंगल है वो ऐसे इक्वल होंगे।
एक रिज़ल्ट और। ऐसे अगर मैं इस रिज़ल्ट को समझाने बैठूँ ऊपर वाले को भी और इसको भी तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत लंबी लंबी थ्योरम है ये, जो कि आपको समझने में भी दिक्कत होगी और आपको ये ज्योमेट्री बिल्कुल बोरिंग लगने लग जाएगी, फिर आपको इससे परेशानी होने लग जाएगी। इसीलिए छोटे छोटे रिजल्ट हैं, इनको याद कर लो ताकि पेपर में काम आ सके और हमारा टाइम भी बचा सके, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हमने अगर पूरी चीज़ हम समझ भी लेंगे तो भी हमें ये याद ही करनी पड़ेंगे लास्ट में। बस ये समझ आ जाएगा ये कैसे आया है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और ये है एक्स। इसके अंदर के ये तीनों एंगल का सम इक्वल होता है इसके बराबर, x इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इस एंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम इक्वल होता है इस बाहर के एंगल के। ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं, इनको याद करना। कुछ समझना आए तो पूछ लेना, कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम कल वीडियो में। ओके, थैंक यू।